बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 299 के ऐवान में बीएनपी इत्तेहाद ने 209 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान ढाका और बोगरा की नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। जेएनजी की नुमाइंदा नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल कर सकी। बीएनपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ने कहा, हुकूमत बनते ही पहले रोज से आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आम आदमी खुद को महफूज महसूस करे। तारिक रहमान की पार्टी के हामियों और कारकुनों से नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआओं में शरीक होने और किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की आम इंतखाबात और जुलाई नेशनल चार्टर के नफाज से मुतालिक रेफरेंडम के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, शहरियों ने अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में फाल किरदार अदा किया। बानी पीटीआई की दाईं आंख की 85% बिनाई चली गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्तर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिद से फौरी मुआयने का मुतालबा। कहा, बानी के मुताबिक अक्टूबर तक दोनों आंखों की बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुपरिटेंडेंट को कई बार इत्तला दी लेकिन किसी ने संजीदा न लिया। आई ड्रॉप देते रहे। एक दिन दाईं आंख की बिनाई मुकम्मल खत्म हो गई। पिम्स के डॉक्टर्स ने आंख में खून के लोथड़े की तशखीस की। गर्मियों में 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। 2 साल से दांतों का मुआयना नहीं कराया गया। बानी पीटीआई के मुताबिक सर्दियों में एक छोटा हीटर मिला, गर्मियों में एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया जो हमेशा मौसर नहीं होता। महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलतों से मुतालिक केस की समाअत बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इकदाम और खाने पीने की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीन बनाने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दिलाया, डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें भी फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफ्दर ने अदालत को बताया, मुझे 100 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। ये रिपोर्ट अदालत की अमानत है, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया है, धरना कल होगा, मुतालिबात कल हम रखेंगे और वो मुतालिबात मानने तक अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। ऑपोजिशन जमातों का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में धरने का फैसला किया गया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर धरना देने का फैसला किया गया। तमाम अरकान को आज पार्लियामेंट के सामने पहुंचने का कहा गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली को डी चौक पहुंचने की हिदायत। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, नमाज जुम्मा के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। बानी के अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखेंगे। हुकूमत ने जानबूझकर बानी की बिनाई खत्म कर दी। हुकूमत की तरफ से मुजरिमाना गफलत हुई। ऑपोजिशन जमातों के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आला ने सहाफ़ियों के सवाल पर कहा, मैं अगर ना मिला तो तुम लोग ड्रामा बनाओगे। रिपोर्ट
میں کہا گیا ہے 4 ماہ سے ان کو شکایت تھی، علاج نہیں کیا گیا۔ 2 دسمبر کو ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ جب عظمیٰ خان صاحبہ باہر آئیں تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ عظمیٰ خان نے 2 دسمبر کو ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا تھا بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی تھی، اگر 4 ماہ سے علاج نہیں ہوا تو یہ سنجیدہ بات ہے۔ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ اور علاج کیا۔ معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ذاتی معالج کا مطالبہ نہیں کیا گیا، ذاتی معالج کو پینل میں ڈالنے سے متعلق سپریم کورٹ حکم کرے تو عمل کریں گے، کسی کی صحت پر سیاست کرنا جرم ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بانی پی ٹی آئی کی صحت حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات، سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر کو غزہ بورڈ اجلاس میں شرکت پر اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں صدر آزاد کشمیر کے انتخاب اور امیدوار کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ پی پی نون لیگ میں ورکنگ ریلیشن شپ بہتر اور مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، شہری رحمان اور دیگر شریک تھے۔ وزیر اعظم غازہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی میڈیا بریفنگ، کہا سفارتکاری جھڑپوں اور جنگ میں بھی جاری رہتی ہے، ہم افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں چاہتے، افغان حکومت کو تسلیم کرنے پر ایران کے فیصلے کا علم نہیں، کسی بھی ملک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک کو تسلیم کرے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہوگی، ایران سے 1 ماہ میں معاہدہ ممکن ہے، معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حق میں آواز بھی اٹھا دی، کہا نیتن یاہو کو کرپشن کیس میں معافی ملنی چاہیے، نیتن یاہو کو معافی نہ دینا شرمناک ہے، اسرائیلی عوام کو اپنے صدر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ اگلے ہفتے غزہ امن بورڈ میں مزید ملکوں کی شمولیت کا اعلان کریں گے۔ صدر ٹرمپ غزہ کے لیے اربوں ڈالر امداد کا اعلان بھی کریں گے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا یہ گروہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہے، حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے، حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی، طالبان افغان زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں شفاف اور جواب دہ اصلاحات کا مطالبہ اور آئی پی یو سالانہ سماعت میں تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے خطاب میں کہا سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل ناگزیر ہے، سب کے لیے اصلاحات کسی کے لیے خصوصی مراد نہیں ہونی چاہیے، چیلنجز کسی ایک ملک کی تنہا کوشش سے حل نہیں ہو سکتے، اقوام متحدہ کی ساکھ کو مضبوط بنانے کے لیے فیصلہ سازی ضروری ہے۔ میری پیدائش میاں والی کی نہیں لیکن میرا دل میاں والی میں ہے، آج میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں، اب آپ کو کسی دوسرے شہر کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جلسے سے خطاب، کہا وہ دن چلے گئے جب آپ سے ووٹ لے کر کوئی پوچھتا نہیں تھا، میاں والی نے 4 سال پنجاب پر حکومت کی لیکن ایک بھی ترقی کا نشان نظر نہیں آیا، پنجاب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے محفوظ صوبہ ہے، اب پنجاب پولیس کسی کو اوئے کہہ کر نہیں صاحب یا سر کہہ کر بلاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 13 ٹاؤن بھی میرے اپنے، کے ایم سی بھی میری ہے، سندھ حکومت بھی میری ہے، ہم مل کر کام کریں گے۔ باقی جو 9 منافقوں کے ہیں نا ان کو بولیں کہ وہ سپیڈ پکڑے کام کریں۔ آپ کو شارع فیصل پہ
जो रस्तों के बोर्ड है ना उसके ऊपर भी नईम रहमान साहब नजर आते हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और केएमसी मिलकर काम कर रही है। 9 मुनाफिकों के टाउन वाले भी स्पीड पकड़े। मेयर मुर्तजा वहाब की तंजियाबाद, कहा हाफिज नईम और रहमान की यूसीबी भी ये सड़क केएमसी ने बनाई है। हाफिज नईम ने मुर्तजा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का इशारा दे दिया। कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची के हुकूक के लिए 14 फरवरी का धरना भरपूर होगा। कराची के मसाइल जारहाना अंदाज में हल करने का वक्त आ गया। फैसल बौडा साहब के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहिए। 1 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है। अगर इस शहर की तरक्की चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा जो अवाम में से। 1 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का कहना है शहर बेहतर बनाना है तो अपनों में से नुमाइंदे मुंतखब करें। फैसल बौडा की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। दुआ है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को इबरतनाक शिकस्त दे। गवर्नर सिंध से यूएई के वफ्द की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वफ्द ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव के तहत आईटी के जदीद कोर्सेज की मुफ्त तालीम काबिल तहसीन इकदाम है। कराची के इलाके लाइट हाउस में रात गए बल्दिया उज़्मा के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन। 58 दुकानें सील करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया साइकिल मार्केटों के दुकानदारों ने अपनी हुदूद से तजावुज कर रखा था, जिस पर कार्रवाई की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुअव्विन वज़ीर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी मुअव्विन वज़ीर ने कहा अमरीका हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमती बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार, मुखालिफत में 52 और हिमायत में 47 वोट पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के इख्तिताम तक मुआहिदा न हुआ तो जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट्स की 2 अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर कड़ी तनकीद। सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर कहते हैं इस्लाहात के बगैर फंडिंग की हिमायत नहीं कर सकते। महकमा मौसमियात ने कराची में रमजान मुबारक के आगाज में बारिश की नवीद सुना दी। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है रमजान के आगाज पर मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़रिए असर कराची में बारिश का इम्कान है। इब्तदाई 20 रोज़ों में मौसम मुतदल रहेगा। रमजान के आखिरी अयाम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मारूफ अदाकार, सदाकार, हिदायतकार और टीवी मेजबान ज़िया महिउद्दीन को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद आवाज़, धीमे लहजे और मयारी तलफ़्फ़ुज़ के बाइस वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क बेहद मकबूल थे और फ़नून लतीफ़ा में गिरा कद्र खिदमात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। वर्ल्ड क्रिकेट में इटली की धमाकेदार एंट्री। T20 वर्ल्ड कप में अपने से तजुर्बाकार नेपाल को 10 विकेटों से पिछाड़ दिया। मुंबई में 124 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी विकेट के हासिल किया। भाइयों के ओपनिंग जोड़ी एंथनी मॉस्का ने 62 और जस्टिन मॉस्का ने 60 रन की इनिंग्स खेली। पहले मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन के भारी मार्जिन से पिछाड़ा। ओमान की टीम 226 रन के ताकुब में 120 रन बना सकी। तीसरे मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। 210 रन के ताकुब में नामीबिया की टीम 116 रन बना सकी।
उस्मान तारिक मुझे लगता है हमारे लिए कुछ करेगा. मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगा. इंडिया के साथ हमारा मैच है, हम डिपेंड ही इब्रार और उस्मान तारिक पे करेंगे. ये दोनों थ्रेट है इंडियन बैटर्स के लिए. भारत के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी मुख्तलिफ नजर आएंगे. उस्मान तारिक से भी अच्छी बॉलिंग की तवक्को है. साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल. कहा बाबर और रिजवान से ओपनिंग कराने वाले बेवकूफ थे. कामरान अकमल ने कहा मैच जीतने के लिए बाबर आजम और साहबजादा फरहान को परफॉर्म करना होगा. अबरार और उस्मान मैच जितवा सकते हैं. प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा मोहम्मद रिजवान का. अदाकारा हिरा सोमरू बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान. आदि ने बरजस्ता चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी. के सहरा में रफ्तार की जंग. चोलिस्तान जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले की रेस आज होगी. प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले की रेस का ट्रैक 236 किलोमीटर पर मुहित है. प्रिपेयर्ड गाड़ियों की रेस में साहिबजादा सुल्तान, फैसल, शादी खैल, जाफर मगसी शामिल. दिफाई चैंपियन जैन महमूद और नादिर मगसी इस बार रेस में शामिल नहीं. 5 गैर मुल्की खिलाड़ियों और 8 खवातीन समेत 155 रेसर अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे. क्वालिफाइंग राउंड में मोहम्मद रजा सईद 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14 सेकंड में तय करके फातह रहे. जाफर मगजी दूसरे और फैसल शादी खैल तीसरे नंबर पर है. पाकिस्तानी तनसास ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में छा गए. 3 सोने के तमगे जीत लिए. इरफान मुल्ला ने 55 साल, गुल कादरी ने मास्टर्स और तलहा ने मेंस फिजिक में तलाई तमगा सीने पर सजाया. क्लासिक फिजिक में फैजान ने चांदी का तगमा लिया. पाकिस्तान के साबिक चैंपियन रमीज इब्राहिम ने मुकाबले सुपरवाइज किए. हेड जज के फराइज भी अंजाम दिए. और कोयटा में आज होगा 3 रोजा बसंत का आगाज. फिजाओं पर होगा रंग बिरंगी पतंगों का राज. गूंजेंगी वो काटा की सदाएं. नौजवानों की दिल खोलकर पतंगों और डोर की खरीदारी.